Sir, in spite of volcanic and seething anger, coupled with indignation and hate against the gang rape incidents which have been occurring at regular intervals across the nation, there is no respite of this kind of brutal and bestial crime. सर, यहाँ हम लोग बहुत सारे कानून की बात करते हैं, मृत्युदंड घोषणा करते हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगते हैं कि क्या हम पैसे की बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हो क्या? कोई कमी नहीं दिखाई देता। सर, हैदराबाद आ गया, बंगाल में मालदा, फिर आ गया उन्नाव। कहां जाएं हम लोग, कहां जाएं हिंदुस्तान के लोग? सर, सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में 4 दिन पहले जो आरोपी, उनको रिहा किया गया 4 दिन पहले, और वो आरोपी खुद वो पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दिया उनको। महिला भागते हुए, दौड़ते हुए किसी के पास शरण लेने गई, उसके बाद हॉस्पिटल में दर्ज हुई, अभी दिल्ली आए, उनकी 95% बॉडी जल गई। सर, तो क्या हो रहा है सर? आज की तारीख 6 दिसंबर सब बाबरी में मस्जिद ध्वस्त हुई थी और हुआ मंदिर बन रहे हैं। तो एक तरफ हिंदुस्तान में राम की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ हिंदुस्तान में राम की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता को जलाए जा रहे हैं। साहब को भी याद कर लो, बाबा साहब की पुण्यतिथि भी है, अधीर रंजन जी बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उनको भी याद कर लो। बाबा साहब को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी याद कर। बात तो सुनो क्या कह रहे हैं। एक तरफ राम जी की मंदिर बन रहे हैं, गौर से सुनो, एक तरफ राम जी की, एक तरफ पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की अभी असलियत है। ये मैं बताना चाहते हैं कि ये इतना ताकत आरोपियों कैसे जुटा पाते, जिसपे सीबीआई की निरीक्षण हो रहे, सीबीआई जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसमें हस्तक्षेप किए हैं, और जिसको साथ सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है, उनको कभी गाड़ी से टकराव से मारने का कोशिश किया जाता, कभी जला के मारने का कोशिश किया जाता। तो हम कहां जा रहे हैं? सर, वहां की आरोपी को कैसे इनको छूट दिया गया, ये हम सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि आरोपी छूट अगर जेल से छूट मिलने के बाद 4 दिन के अंदर ये घटना घटाई, तो हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हम सबको शर्मिंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि वो उत्तम प्रदेश बने, किंतु दिन पे दिन उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश बनने के कगार में पहुंच गए हैं। इसलिए कोई जवाब तो देना चाहिए सरकार को, कोई जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए, हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने, और उत्तर प्रदेश के पुलिस वो जो अपराधी है उनको छूट दे दिया, उनको जमानत पर छूट दे दिया, और उसके चलते उनको मौका मिला। और आज कांग्रेस के एक नेता अभी अपने सीट से कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। मुझे लगा आपको तब होना चाहिए जब अधीर जी इस विषय पर बोल रहे थे। जानबूझकर, जैसे कि बीजेडी के एक सांसद ने यहां कहा, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के विषय को कम्युनल सब्जेक्ट से जोड़ना, राजनीति करने का इससे बड़ा दुस्साहस महिला के नाम पर इस सदन ने शायद ही कभी देखा होगा। आज एक सांसद यहां पर बंगाल से, और मैं नाम नहीं ले रही हूं महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली।
पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहां पर भाषण दे रहे हैं। मैं महोदय मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन एक इस सदन की सदस्य के नाते कुछ बोलना चाहती हूं और आशावादी हूं कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले, क्योंकि मैं बिना किसी का नाम लिए बोल रही हूं। क्या ये सत्य है कि सदन ने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजाए मौत को इंगित करवाया? ये सत्य है। क्या ये सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने stop shouting at me for my ability to profess my views. Allow me to finish what I want to say as a member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. You were quiet when in West Bengal the panchayat elections rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir, क्या उन्नाव में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या हैदराबाद में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? क्या उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करना, क्या इससे किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? चर्चा समाप्त। श्री रोडोमल नागर महोदय, 2-3 बातें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी, मुझे कहने दें। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य को राशि दी गई ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो महिला या बच्चे प्रताड़ित हैं उनको न्याय मिले। इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक संरक्षण के लिए विमेन हेल्प डेस्क के लिए पैसा दिया गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।